नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब एकदम मजे में होंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले महाबली हनुमान चरित्र का 7 नंबर का एपिसोड। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बाली ने रावण को बुलाया था और बुलवाकर कहा था कि बाली तुम अंजना की कोख को नष्ट कर दो। तो बाली ने कहा था कि लंकेश मैं अंजना के कोख को कैसे नष्ट कर सकता हूँ। तो रावण ने कहा था बाली तुम अपने राज्याभिषेक में उनको बुलाओ और बुलवाकर उस आने के बाद उसके कोख को मैंने दिया हुआ जो मायावी तीर है, ये मायावी तीर उसके कोख में मार दो और उसकी कोख को नष्ट कर दो। तो दोस्तों ऐसा हुआ था। जैसा ही फिर बाली रावण के पास से आता है वैसा सीधा आकर अपने धर्मपत्नी तारा को मिलता है और तारा को कहता है कि तारा अंजना को हमारे राज्याभिषेक का पत्र भेज दो। तो तारा भेजने को नकार देती है क्योंकि वो कहती है स्वामी अंजनी का इस स्थिति में आना उचित नहीं है, वो नहीं आ सकती, उसको बाधा हो सकती है। तो फिर बाली बोला किंतु देवी अंजना और केसरी तो पालकी में आएंगी, फिर पालकी में आने के बाद उनको क्या समस्या हो सकती है। तो तारा कहती है किंतु स्वामी रास्ते में कब क्या समस्या आए ये कोई नहीं जानता, इसलिए और उनकी तो जो वो इच्छा है ये कई सालों बाद पूरी हो रही है, तो हम ऐसी स्थिति में उनको संकट में ना ही डाले, यही अच्छा है। तो दोस्तों ये सब बातें सुनने के बाद बाली क्रोधित हो जाता है और कहता है तारा तुमको लगता ही नहीं कि अंजना हमारे राज्याभिषेक के लिए आ जाए। तुम जलती हो अंजना के ऊपर, तुम बचपन की खास सहेलियां हो और अंजना तुम्हारे से देखने में बहुत सुंदर है, इसलिए तुम अंजना पर जलती हो। और जैसे अंजना तारा ने भेजा हुआ पत्र पढ़ती है तो वैसे ही वो केसरी जी से जाने का हट्ट करती है। तो दोस्तों केसरी जी अंजना को यही कहती है कि अंजना इस स्थिति में वहाँ जाना उचित नहीं है, हम नहीं जा सकते इस स्थिति में, तुझे बाधा हो सकती है। जैसे इन दोनों की बातचीत शुरू थी वैसे ही वहाँ पर हमारे जामवंत काका आ गई और जामवंत काका केसरी जी को कह रहे हैं कि केसरी बाली एक महाबली है, बाली की जो ताकत है वो बहुत बड़ी है और हमारे पड़ोसी के साथ मित्रता रखना यही राजनीति है, हमें वहाँ जाना अत्यावश्यक है। और केसरी अंजना से जाने से तो मित्रता और दृढ़ हो सकती है, इसलिए हमें जाना आवश्यक है। तो दोस्तों फिर उनका जाना तय होता है और अंजना को पालकी में ले जाने का उनका फिक्स हो जाता है। तो जैसे वो पालकी में पहुंच जाते हैं, जैसे ही बाली के दरबार में वो पहुंच जाते हैं तो बाली के दरबार में उनका स्वागत किया जाता है। स्वागत होने के बाद दोस्तों बाली के राज्याभिषेक को शुरुआत हो गई। राज्याभिषेक थोड़ा से देर तक चला, इसलिए दोस्तों अंजना माता, जामुन काका और केसरी जी इन तीनों ने ही मुक्काम को ठहरने का तय किया। तो दोस्तों ये मुक्काम को ठहर गए और जैसे ही दोस्तों अंजना माता और केसरी जी निद्रा की अवस्था में थी वैसे ही बाली उनके कमरे में प्रवेश करता है। सभी को सोते हुए देख कर बाली तो मुस्कुराता है, लक्ष्य को भेदन करता है, मायावी तीर निकलाता है, जोर से फूंक मारता है, अंजनी की कोख में लगता है, बाली तो पलायन करता है, बाली तो पलायन करता है। दोस्तों जैसे ही अंजना माता के कोख में वो मायावी तीर लग जाता है वैसे ही अंजना माता जोर जोर से चिल्लाने लगी, कुछ कीजिए स्वामी, कुछ कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी स्वामी, स्वामी कुछ कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है दोस्त स्वामी, मुझे मेरे पेट में बहुत पीड़ा हो रही है स्वामी, कुछ कीजिए स्वामी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। दोस्तों जैसे ही केसरी जी सब सुनते हैं तो केसरी को क्या करूं कुछ समझता नहीं। तो दोस्तों केसरी जी बाली को सूचना देने के लिए दरवाजे ठकठका रहे हैं, वही कोई पर दोस्तों कोई दरवाजे खोलने के लिए तैयार नहीं है। केसरी जी इधर रो रहे हैं, बाली कोई है क्या, कोई है क्या, तो सभी महल खाली रहता है। केसरी जी और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाली को सूचना दो, बाली को सूचना दो, अंजना के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अंजनी को समस्या है, कोई है क्या, कोई है क्या, द्वार खोलो, कोई तो भी द्वार खोलो। दोस्तों कोई द्वार खोलने के लिए तैयार नहीं था, सभी द्वार बंद कर
बाली उधर मुस्कुराता रहता है और इधर केसरी जी चिल्लाते चिल्लाते रहते हैं। दोस्तों आखिरकार कोई नहीं आता तो केसरी जी भगवान शंकर को प्रार्थना करने लगते हैं, आप ही कुछ कीजिए प्रभु, आप ही कुछ कीजिए। बहुत तपस्या करने के बाद स्वामी ये फल अंजना को मिला है। स्वामी ऐसा मत छीन लीजिए स्वामी, वो मर गई ना स्वामी तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं नहीं जी सकता स्वामी उसके बिना, स्वामी आप प्रभु कुछ कीजिए प्रभु। तो फिर दोस्तों भगवान शंकर फिर से और एक बार अपनी माँ को बचाने के लिए, जिस कोख से हमारी भगवान शंकर जन्म लेना चाहते हैं उसी कोख को बाली ने मार दिया है। तो दोस्तों भगवान शंकर फिर से एक बार अपनी माता की जान बचाने के लिए और एक बार जन्म होने से पहले आपके माँ को मिलने के लिए, आपको माँ को अपनी माँ को स्वस्थ करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। अंजना के कोख में जो मायावी तीर गया है वो तीर को निकालते हैं और दोस्तों फिर भगवान शंकर चले जाते हैं। तो दोनों ही केसरी जी और अंजना माता भगवान शंकर का बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं। और इसी में ही जामुन काका वहाँ पर आते हैं और कहते हैं केसरी क्या हो गया था? केसरी बाली हमारा मित्र नहीं है बल्कि शत्रु है। जैसे ही मैंने अंजना की चीख सुनी वैसे मैं भागते भागते तुम्हारे महल की ओर आ रहा था तो मैंने देखा कि तुम इधर चिल्ला रहे थे कि द्वार खोलो द्वार खोलो द्वार खोलो, और सभी द्वार बंद कर कर उधर बाली सिर्फ मुस्कुरा रहा था। बाली केसरी जी केसरी बाली हमारा मित्र नहीं बल्कि शत्रु है। तभी वहाँ से दोस्तों वो जाने का प्रयास करते हैं और अंजना माता केसरी और जामुन काका वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये चरित्र है महाबली हनुमान जी का और ये चरित्र कभी खत्म नहीं होने वाला, ये कभी संपन्न नहीं होगा। मिलेंगे दोस्तों हम अगले शनिचर के दिन आपको अगले वीडियो लेकर। तो दोस्तों अगला जो एपिसोड होने वाला है हमारा ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो हनुमान चरित्र की सीरीज शुरू है, इस सीरीज का प्राण, इस सीरीज की जो जीव है, जो प्राण है ना दोस्तों, वो अगला एपिसोड है। तुम बोलेंगे कैसे? तो दोस्तों जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 8 नंबर पर अपना रूप दिखाया था, अवतार लिया था, वैसे दोस्तों हम 7 नंबर तक हमने महाबली हमारे हनुमान जी का जन्म से पहले क्या बैकग्राउंड था ये बैकग्राउंड देखने का प्रयास किया है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमारे हनुमान जी का जन्म की कथा शुरू हो जाती है। जन्म के बाद उनके क्या कार्य है, क्या लीला है, यहाँ से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अगला जो एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है, उस एपिसोड में हम करने वाले हमारे महाबली का जन्मदिन सोहरा। तो दोस्तों देखने के लिए भूलिए मत, आप आइए अगले शनिचर के दिन इसी जगह हम आपको मिलेंगे, इसी वक्त भगवान हमारे जो महाबली है इस महावीर की जन्म गाथा सुनने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।